साथियों, टॉपिक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि ये जो टॉपिक है क्लास 12th की मैथ्स का है और वो भी चैप्टर 12th। अब आप सोच रहे होंगे कि 12th क्लास का चैप्टर हमारे क्या काम का। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे तो भी ये टॉपिक है। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम है, एडवांस का एग्जाम है, तो भी ये टॉपिक आपके काम का है। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो आरबीसी बोर्ड हो, तो उसके लिए भी ये काम का है। तो छोड़ के मत जाइए, आपके लिए बहुत काम का टॉपिक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन इसका आता है लगता है बिल्कुल इजी है, वास्तव में होता भी है, लेकिन अगर जरा सा चुके तो इसका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी तरीके से मैं आपको इसको बता रहा हूं। देखिए, इसने यहां पर जो एलपीपी की जो प्रॉब्लम दी है, ये प्रॉब्लम हमारे पास में हमेशा और हमेशा 3 पार्ट में होगी, जिसमें हमारे पास में जेड यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन, जेड मैक्सिमाइज करना या जेड मिनिमाइज करना। अच्छा, जेड मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, ये जो पहला पार्ट है ये कहलाता है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। दूसरा पार्ट जो आता है वो कहलाता है कॉन्स्टेंट्स, संरोधन, जो कि एक लीनियर इनइक्वालिटी के रूप में होते हैं। और ये इनइक्वालिटी 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फिर तीसरा जो पार्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, x एंड y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी कंपनी हमेशा और हमेशा जो प्रोडक्शन करेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में करने का मतलब क्या हुआ? यानी x और y क्या है? x और y यहां पर कंपनी के लिए कोई न कोई प्रोडक्शन के फैक्टर है, साधन है। जैसे लेबर हुआ, कैपिटल हुआ। कंपनियों के लिए सबसे जरूरी 2 पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले और एमबीए वाले जानते हैं इस चीज को। तो ये जो दोनों चीजें हमेशा और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रहेगी, नहीं तो प्रोडक्शन माइनस में चला जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेती है। और इसलिए हर क्वेश्चन में आप देख लेना, जहां जहां आप इसके क्वेश्चन देखते हो वहां आपको तीसरा जो है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहलाता है, और ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। इसके बिना एलपीपी अधूरी है। ये 3 पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन तीनों पार्ट का काम क्या है? हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम जो है वो सबसे बाद में यूज करेंगे। x y ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ये केवल समझने के लिए कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम करेंगे कांस्टेंट से। तो इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट्स दे रखा है वो केवल और केवल एक दे रखा है, x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 4। केवल एक ही दे रखा है। तो इसके लिए आप स्टार्ट कैसे करें? आप फटाफट सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, लेकिन इसके पहले आप इसे इनइक्वालिटी हटा करके आप इसे इक्वल में बदल लीजिए, लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। x इक्वल टू 0 पुट किया तो y क्या आ गया? 4। और y 0 किया तो x क्या आ गया? 4। और उस केस में हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेट आ चुके, 2 पॉइंट आ चुके। जब x 0 किया y 4 था, और जब y 0 किया तब x 4 था। 2 कोऑर्डिनेट आ चुके। हमारे पास एक ही इक्वेशन था, एक ही इनइक्वालिटी थी, इसलिए अपन ने यूज कर ली। एक बात बताना चाहूंगा, ये x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 4 मतलब क्या है? ये किसी कंपनी के लिए एक तरह से व्यवरोध है, संरोधन है, रुकावटें हैं। यानी कंपनी इससे बाहर नहीं जा सकती। अगर इस लिमिटेशन से बाहर जाएगी तो कंपनी को नुकसान होगा, और इसलिए हम इसको यूज करते हैं। मैंने कहा था कि जो थर्ड संरोधन था, जो थर्ड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स था, वो क्या था? x एंड y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। तो उस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट काम आएगा, आप इसे ट्रेस कर लीजिए। पॉइंट ए का है 0, 4। तो ये x पर 0 चलना मतलब चल रही नहीं, y पर 4 चलना, ये 4 चल गए। ये आपका ए कोऑर्डिनेट 0, 4, ये वाला पॉइंट आ गया। अब आप b
x पर 4 चलिए, y पर 0 चलिए, तो x पर 4 चल दीजिए, ये x पर 4 चल दीजिए b, और ये 4 0, आप इससे लाइन को ट्रेस कर लीजिए और इससे आप x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख दीजिए। अब हमारा काम क्या, हमारा काम ये है कि x प्लस वाई लेस एन इक्वल देन 4। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इससे अंदर की तरफ ही रह पाएगी, इससे बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये आपके कहलाता है क्या, फिजिबल रीजन। ठीक है, संभाव्य हल क्षेत्र कहते हैं इसको, या ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं। तो हमारे पास में यह 3 पॉइंट आ चुके हैं, इस एरिया में वो कंपनी प्रोडक्शन करेगी, तो इसके लिए 3 पॉइंट आ गए, ओरिजिन, बी और ए। अब आप इन तीनों पॉइंट पर कंपनी का प्रोडक्शन निकाल लीजिए। किससे निकालोगे, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको अपन ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा है, उद्देश्य फलन, क्या, जेड वाला 3x प्लस 4y। तो सबसे पहले आप जेड 0 0 निकालिए, 0, जेड आप ए पर निकाल लीजिए 0 4, तो ये 4 कितना हुआ 16, और जेड 4 0, तो ये हुआ 12। अब क्वेश्चन में क्या था, इसको मैक्सिमाइज करना। देखिए मैंने इसमें अभी तक इस बात को हाईलाइट नहीं किया था कि वो जेड मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, हालांकि क्वेश्चन दे रखा है कि आपको मैक्सिमाइज करना है। तो इसने यहां पर मैक्सिमाइज कहा, तो अपन आंसर में ले लेते हैं जेड मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 16 एट, इस पर आ रही थी, इस पर 04 पर, तो ये 04, ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक बात पूछूं मैंने यहां पर जेड मैक्सिमम 16 लिया, आप आगे क्वेश्चन में देखना कि जेड मिनिमम भी होगा, कहीं कहीं पर मिनिमम होगा, कहीं मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम कब करती है और मिनिमम कब करती है। मैक्सिमम क्या होगा, कंपनी अपना उत्पादन जो होगा वो मैक्सिमम करना चाहेगी, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन जेड जो होगा 3x प्लस 4y, वो जिसको अपन उद्देश्य फलन कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो जेड मैक्सिमाइज करेगी। लेकिन मिनिमम कब करेगी, मिनिमम यानी कि जब कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो माइनस में जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपने लॉस को मिनिमम करेगी। ठीक है, अच्छा एक बात, प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं करेगी, प्रोडक्शन मैक्सिमम तब करेगी प्रॉफिट को मैक्सिमम करेगी। जेड मैक्सिमम का मतलब हुआ कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी गिवन कांस्टेंट के अंडर में रहते हुए, और वही कंपनी जेड मिनिमम कब करेगी, वही कंपनी जेड मिनिमम करेगी यानी उद्देश्य फलन को न्यूनतम कब करेगी, जब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो लॉस को तो मिनिमम करेगी, प्रॉफिट को अधिकतम करेगी, इन कांस्टेंट्स के अंदर रहते हुए। ये एलपीपी की प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो लेंगे तो उसमें ये आपके कांस्टेंट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। अभी 1 था, 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, कहीं कहीं 4 भी होते हैं, लेकिन आपके 3 तक काम चल जाता है।